हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज़, मैं सुबह ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो अभी मैं हूँ मॉल में। तो आपको दिख रहा है कि हम कहाँ हैं। तो ये मॉल में पेट्रोल पंप के साथ है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि पर्यावरण से संबंधित सभी कार्यों को करती है। तो आज अभी हमारा टी ब्रेक हो चुका है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान हिमाचल इकाई मॉल कुल्लू में। ये कुल्लू कॉलेज के स्टूडेंट हैं सारे। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है। अभी हम इस रूम को जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सेटअप है। यहाँ पर हमारे स्कूल के अच्छे अच्छे विद्यार्थी। और पर है हमारा खाना गाइस। अभी 1:30 बज गए हैं, तो अभी पेट में भी भूख हो रही है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारी थाली। प्रेरणा तो यहाँ पर खाने ही बैठ गई, और ये है हमारे साथ। और तो बाकी पहले और बच्चे निकाल भी रहे हैं। तो खाने को कैसा है प्रेरणा? यम्मी। गाइस, तो अभी हम खाएंगे खाना, उसके बाद फिर से हमें। तो गाइस, अभी हम पर फोटो शूट हो रहा है, सारे फोटोज खींच रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमें प्रैक्टिकल दिखाने ले जा रहे हैं। तो भी सारे अपनी कॉपी पेन लेकर जा रहे हैं। तो हम भी इनके साथ जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, एंड तक इस ब्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज से रिलेटेड कई बातें पता चलेगी। इस ब्लॉग बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी देखे कि हमने क्या क्या सीखा है, वरना हमारे को के लिए पता चलता। मतलब मैं चाहती हूँ कि सभी को पता चले जो भी बता रही हूँ। तो दोस्तों, अभी हम फील्ड में जा रहे हैं, ऊपर देख सकते हो आप। अच्छा ऐसा है, के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेपर रिसाइकलिंग नहीं होती। हम यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वैल्यू एडिशन, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन का काम भी करते हैं, जिसमें हम बहुत दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा यूनिट थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं, आप लोगों के 2 बैच बना देंगे, ठीक है। तो 18 लोग पहले चलो, 18 यहाँ पे तब तक धूप से सो गाइज, मुझे सीखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है आपको जानने की बहुत ज़्यादा। तो गाइज, अभी ये है कागज़ रिसाइकलिंग एवं। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। यूट्यूब चैनल तो नहीं है। आप सारे बहुत स्मॉल स्केल, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने ही इंस्टीट्यूट के पेपर रिसाइकल करते हैं, और कभी कभी कुछ दूसरे भी इंस्टीट्यूशन है जिनका वेस्ट हम लेके उनको रिसाइकल के फाइल्स बना के देते हैं। अजय, ये फाइल दिखाते हैं ना, वो प्रिंट वाला नहीं है क्या? अब ये बनाया हमारा यहाँ पे रिसाइकलिंग के थ्रू, ठीक है। ये हम ऑफिस फाइल बनाते हैं, जैसे ऑफिस में आप लोगों ने देखा है ना, हम फाइल यूज करते हैं, तो उसके लिए ये बनाया है। तो ये हमारे यहीं पे जो हमारा जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अखबार हो गया हमारा, एक और ऑफिस यहाँ पे बनाते हैं हम, कई और चीजें भी हम बनाते हैं, बट जो हमारा मेन स्ट्रेस रहता है वो इसी पानी के साथ में थोड़ा, मतलब कपड़े धोने से पहले भिगो देते हैं, धोने का मतलब, ठीक है।
तो इसका हम भिगो के रख देते हैं। अब इसके भी क्या होता है कि सर्दियों में ठंड की वजह से बहुत जल्दी वो नहीं हो पाता है, तो हम उसको ओवरनाइट भी रख देते हैं सर्दियों में ना, क्योंकि सर्दियों में आपके पानी में बहुत जल्दी बदबू वगैरह भी नहीं आती है, क्योंकि गर्मियों में तो एक दिन हम भिगोते हैं अगले दिन को तो बदबू आने लग जाती है ना, तो वो डिपेंड करता है सीजनैलिटी पे भी, ठीक है। तो हम इसमें वो जस्ट भिगो के रख देते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, उसका पल्प बनाना, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक ये मशीन है जिसको हम पल्पर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात करो तो आपने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, ठीक है, चटनी बना दी उसकी, ठीक है। ये पूरी चटनी बन गई है कागज की, ठीक है। ये देखो पूरी लुट्टी बन गई है ना। इसमें कुछ डालता है शुरू में, क्या डालता है, सब सब डालता है। अच्छा, अब इसमें हम जब पल्पिंग पे आते हैं ना, तो इसमें हम चटनी जब बनाते हैं तो उसमें हम नमक और मिर्च भी डालते हैं, ठीक है। अब वो नमक और मिर्च क्या है, हमारा जो नमक और मिर्च जो केमिकल्स, तो उसको मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपको बताती हूँ उसमें हम यूज क्या करते हैं। इसमें हम एक यूज करते हैं एलम, सुना है सबने, फिटकरी। फिटकरी का यूज क्या होता है, हम अपने टैंकियों में भी तो डालते हैं ना, किस लिए डालते हैं, छानने के लिए ना। तो मेनली इसमें जो, क्योंकि हमारा जो भी वेस्ट रिसाइकल हो रहा है उसमें इंक वगैरह जो यूज होता है ना, इंक इट्स अ केमिकल, ठीक है। तो उस चीज को जब हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि जब हम लोग ये सब चीज प्रोसेस कर रहे हैं और लास्ट में हमारी चीज हम कुछ जैसे मैंने पेपर के केस में बताया कि आपका 26% गोज टू द लैंडफिल, इस केस में भी हमारा अगर कुछ वेस्ट लास्ट में जो हमारा पानी निकलता है वो अगर हम रिलीज करें तो उससे किसी भी तरह का एनवायरमेंट पे इल इफेक्ट ना हो, वेदर इट्स इन सॉइल और इट्स इन वाटर, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें एलम भी डालते हैं मिक्सिंग के टाइम पे, और होता है ये सोयाबीन की तरह ना, वो होता है बीज बोल दो, ठीक है। तो आप जब इसको गूगल कर लेना, ठीक है, ग्वारगम होता है ना, ये खाने में भी बहुत यूज होता है, टोटली 100% नेचुरल है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो हम इसमें इसलिए भी यूज करते हैं थोड़ा, क्योंकि जब हम पेपर सेलुलोज को पूरी तरह से तोड़ के नए फॉर्म में, वो दिख रहा है ना स्विमिंग पूल हमारा छोटा सा, तो इसको हम कहते हैं यूनिवेट, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम है यूनिवेट, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें पानी आधा भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक बीच में झूलता हुआ सा झूला है, ठीक है, जो जिसमें जाली बनी हुई है। अच्छा, करते हो बताना इसका। अब जैसे जो ऊपर बताया था वो बेशक आपको याद ना रहे, पर ये जो आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है। अब कल पानी नहीं डालना, हाँ, पानी में डालने के बाद ये थोड़ा फैला के हम उसमें एक वो आ जाएगा, शेप देना है अल्टीमेटली हमने फाइल के हिसाब से 3 जग डालेंगे, एनुअल वगैरह बनाने हैं तो 2 जग। क्वांटिटी आपको किस हिसाब का, किस थिकनेस का पेपर चाहिए उस हिसाब से 3 जग डालना है फाइल के हिसाब वो से। हम उस हिसाब से मेजर करते हैं। अब हमने जैसे मैंने आपको फाइल है ना, अगर हमें इस थिकनेस का चाहिए तो उस हिसाब से हम इसमें पल्प डालते हैं, है ना। देखो सब देखो, फिर अच्छे से मिलाएंगे इसको। चलो हाथ डालो अंदर, पल्प को पकड़ो के समझ क्या बोलते हैं आ रहा है हाथ में। ये पल्प है और जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं यूनिवेट, यूनिवेट आ रहा है हाथ में, नहीं पकड़ो नहीं आ यार। रहा मैम, अभी आया, मतलब जब आप ड्राइंग करोगे तब आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपने एक डिजायर्ड अमाउंट डाल दिया, तो उसके बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का रीजन इज जो आपने शेप देना है पेपर को, फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक झूला जैसा बना है ना अंदर से, तो इस चौरस आकार में इतने साइज का हमको पेपर बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी वेरी कर सकता है आपका, ठीक है, आपको छोटा बनाना है तो छोटा हो सकता है, ये बड़ा बनाना है तो बड़ा हो सकता है। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करके इवन कर दिया, तो उसके बाद क्या करना है, कौन पदार्थ नहीं होती अच्छे से घुमाओ। ओके ओके। ये कर दिया हमने, उसके बाद क्या धीरे से उठाएंगे इसको। उसके बाद ये जो कैसे इसका पैर पैर रखा हुआ है ना, लीवर है इसका, ये ऊपर हाँ, देखो इसको दबाओ और बताओ ये ऊपर क्यों उठाया हमने, ताकि इससे पानी निकल पानी नीचे निकल जाए। अभी आप घर में भी कर इसको सकते हो, ठीक है। आप आटा छानने का छन्नी ले लो, ठीक है, मिक्सर में पेपर को घुमा दो, उसके बाद एक परात में डालो और उसमें छन्नी डाल दो, उसमें पानी डूबा होना चाहिए, है ना, और उसमें गिलास से उतना पल्प डाल के वहाँ पे भी यही सब करो। फिर उसके बाद छन्नी को ऊपर उठा दो, वही करना है हमें इसमें, है ना। ये छन्नी से ऊपर उठ गया, अभी क्या हो रहा है, उससे छन्नी ऊपर उठाया तो क्या, अब इसमें हम ग्राइंड करने से पहले इस भी से वो कर लेता है। उसके बाद फिर ये हमारा एक प्रेसिंग मशीन है,
तो उसके बाद वो पूरा फेस यहाँ पे आ जाता है। कपड़े के साथ इसके साथ जो कॉटन निकल जाएगा, मतलब निचोड़ना है एक तरह से। वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल ना, धोने के फिर हम इसको धूप में सुखा देते हैं, फिर कपड़े सुखा जो कपड़ा है उसको अच्छा ये बनाया निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा कागज उस पे सूख जाता है। ये एक तरह से ये जो प्रोसेस होने के बाद ये बनता है हमारा। अब कपड़े सूखने के बाद पहनने से पहले क्या करते हैं, वो प्लेन करने के लिए वो सिंपल इसको उठा के ले जाएगा वो तो दोस्तों इससे बाद में ऐसे गत्ते तैयार किए जाते हैं। इससे हमारा पेपर वेस्ट नहीं होता है। ये तो कोई इसका कोई पैसा नहीं देगा भाई, ठीक है। अच्छा प्रेस करोगे इसको प्रेशर बड़ी मशीन में, तब ये ऐसा बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब कपड़े में जो श्रिंकेज थी वो प्रेस करने अभी तो रफ है ना, ये खुदरा दिख रहा है। प्लेन की होती है ना पीछे। जब ये उस प्रेशर में जाएगा तब ये इस तरह फिनिशिंग आ जाएगी। हाँ ना, ये इसको बाद में पर प्रेशर मशीन में डालेंगे तो ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा ये फिर। अच्छा ये प्रेस क्यों? आप इनको अलग अलग कलर्स पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कलर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आपके रंगीन फाइल्स भी बन जाते हैं। अब आप अगर आप क्राफ्ट में खासकर कभी जाओ तो उनके पास डायरिया बनी होती है छोटे छोटे, जैसे हमारे कुल्लू में भी लगता है ना कभी कभी, वो रेड क्रॉस वाले जो लगाते हैं क्राफ्ट मेला वगैरह लगता है तो अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है। अब ये बहुत कुछ बनता है, पेन स्टैंड, मतलब फिर इनोवेशन की कोई हद नहीं है ना। एक टेलर होता है तो वो होता है ना कि कपड़े को आपने, एक कपड़ा वही है, अब उसको कितने इनोवेशन में आप उसको ड्रेस सिला लेते हो, वो उसके ऊपर है ना। कला देख लो, है ना, रॉ मटेरियल हम वही यूज करते हैं, लेकिन एक वही यूज रॉ मटेरियल का इतना टेस्टी खाना बनाता है और एक कोई उसका कर देता है ना। यूनिक मार्केट है, ठीक है, रिसाइकल्ड चीजों का, और पर्टिकुलरली पेपर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपके एनवायरनमेंट में मतलब इन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। समझ आया? फिर कुछ करके देखो। अब ये भी फाइल भी कहीं इतने लो लेवल के एग्जांपल्स क्यों दे रही हो, ताकि आप लोग इजीली समझ जाए, ठीक है। तो उसी तरह से अब जब तक आप इसको स्ट्रेंथ नहीं दोगे तो ये भी क्या होगा कि अब थिकनेस जब आती है ना तो उसके ब्रेकेज का भी काफी होता है। जैसे ऐसे करोगे तो ऐसे फटा हुआ फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा लेने में, ठीक है। तो जैसे आपके कॉपीज किताबें वगैरह देखते हो ना, आपकी यही किताब कॉपियाँ ले लो जो आपके हाथ में है, तो इसको भी पीछे जब इसको बाइंड किया गया तो इसको पूरा कवर वो दिया गया है ना स्पाइरल, ताकि उसकी जो आपके फ्लैश है उसको आप इजीली वो कर सको। इसी तरह से इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, बुकरम कपड़ा है ना, मतलब स्टेशनरी। दोस्तों ये है यहाँ पर प्रेस मशीन। तो अभी हम पहले थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कई प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, छायागर। सो गाइस ये है छायागर। यहाँ पर देखिए क्या क्या यार, वाह, हमने कुछ ही करते हैं यार, हमारे पास तो ज़मीन है, सब कुछ है, हमें करना चाहिए। यहाँ पर देखो, मतलब इंसान अगर करना चाहे ना दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है, पर लेकिन हम करते नहीं है, वो अलग बात है। तो एक बार हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मतलब अद्भुत अलग अलग वैरायटी की चीज़ें रखी हुई है जो भी हमारी प्रकृति से रिलेटेड है। तो हाँ, ये वो जो पानी नहीं, क्या था यार दोस्तों, ये देखिए गांव में जो पेड़ होता है, हाँ जी हाँ जी, बेडों को खिलाते हैं। हाँ, फॉडर के लिए देखिए, और ये दूसरे कई जिनके, तो दोस्तों अभी ये इस तरह ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि अभी इनके मतलब इनके अंदर डाल के रखा है सब कुछ। बस ये जैसे ही हमारे फ्लावर्स निकलेंगे उसके साथ ही एक बार हम फिर यहाँ पर विज़िट करने आएंगे। मैं ज़रूर आऊँगी अगर मुझे टाइम लगा तो। जब इनके बीज अंकुरित हो जाएंगे ना दोस्तों, तो फिर ये देखने लायक होगा। अभी इसमें बीज डाल के रखे हैं प्लास्टिक में बढ़िया करके इससे, और यहाँ पर कुछ और लगाया हुआ है, यहाँ पर देखो। तो अभी ये बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, जब बसंत का मौसम आएगा दोस्तों
उस टाइम ये नर्सरी बहुत ही बोले तो फैंटास्टिक दिखने वाली है। देखिए इतने सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है। तो अभी मैं और क्या दिखाऊँ आपको, आगे देखती हूँ मैं, कुछ मिलेगा तो मैं दिखा दूँगी। दोस्तों ये है एलोवेरा। हाँ जी हाँ जी, एलोवेरा एलोवेरा को आप घर में भी उगा सकते हैं, किसी मतलब किसी भी गमले में। हाँ जैसे शैम्पू वगैरह में हो सकता है, जैसे स्किन के लिए हो सकता है, स्किन केयर के लिए, बालों के लिए, तो खा भी सकते हैं इसको, तो ये मल्टीपर्पज। हाँ जी, जो आप मार्केट से खरीदते हो एलोवेरा वाली, ये नेचुरल, ये घर में बनते हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर देखिए कांच की चारों तरफ से डेकोरेट किया हुआ है। अब जब भी करोगे ना, एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जाके कोई वो वेस्ट हैंडल करता है तो उनके वो ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते इंडिया में, तो आपको पता ही है, तो उनके हाथ वाथ कट जाते हैं। तो उसको जो है कार्डबोर्ड के अंदर डाल के लिख भी दो कांच है, या देते टाइम उन्हें बताते हैं कि इसमें कांच है। तो हमेशा ये चीज याद रखना है। मैंने इन जनरल आपको बताया कि जब आप बहुत हैंडल अच्छी करो बात कांच है के ये। वेस्ट का। हाँ, ये होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, जो कांच की बोतलें यूज़ हुई है ना, तो दोस्तों इससे एक बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पे, और इसको बनाए हुए लगभग 4-5 साल हो गए जो ये बनाई है ना, ये तो गाइस बॉटल मतलब कांच की बोतलों का भी इस प्रकार इस्तेमाल किया गया है कि जो मतलब देखने लायक है चीज़ें। ये ऐसा बोल रही है कि इनको 5 साल हो गए दोस्तों। देखिए मतलब डेकोरेशन वगैरह फैंटास्टिक आइडिया गाइस। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें बीच में रेत वगैरह डाली हुई है और कांच का इस्तेमाल किया गया है, और दिखने में ही ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीज़ें हैं ना जिसे हम कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। तो एक साथ जब डालते हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सड़ने में, तो इसमें थोड़ा जो है प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और इसमें जो है कैंपस का सारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसमें आता है। दोस्तों यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थों को 24 घंटे के अंदर इसको जो है कन्वर्ट कर देता है। ओनली 24 आवर में गाइस यहाँ पर ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ यानी कि खाएं। प्लास्टिक की बोतलें दोस्तों, एक रेकमेंड मैं आपको जरूर करना चाहूँ, जो भी प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, इनको ऐसे मत, हाँ क्रश किया ना इन्होंने यहाँ पर। आज प्रैक्टिकली देख लिया, बस हम सुनते ही थे, तो आज हमें जैसे ये पेबल्स जो ये बिछाए हैं ना, ये ऐसे मतलब एक अल्टरनेट सोर्स जो हो सकता है इस तरीके का। ये और ये जो आपके पास ये बायो कंपोस्ट है, ईंट बनी। ग्रीन वेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये देखो, इससे ईंट बनाई प्लास्टिक की बोतलों से। ठीक है, मतलब छिलके हो गए, प्याज के छिलके, जो भी आप नहीं इसमें बनी हुई है ये इस मशीन में बनाई गई है। ये इसमें बनाई गई है। इसमें डाल दो हाँ, पत्ते, खाना वगैरह जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है ना गाइस, तो ये ओनली 24 घंटे में ये खाद बनाती है। ये मशीन जो है कैंचुए के माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो ये पूरी मशीन है यहाँ पर। हीट करके आगे बैठ करके थोड़ा इसमें सैंड डाला जाता है, तो सैंड और क्या नाम प्लास्टिक का रेत और प्लास्टिक से इन्होंने, जो मैंने आपको पहले वो ईंट दिखाई थी वो भी बनी थी, ऐसी वाली ईंट। ये रेत और प्लास्टिक की बोतल की बनी है गाइस। पर सोचने वाली बात है। है।
हाँ, रेन वाटर या हमारा कहीं से भी हो, छत की बारिश का पानी हो, उसको कहीं से ड्रेन करके उसमें डाल के रखो। क्या क्या गड्ढा खोदा है उसमें ये गड्ढा खोद दिया नहीं, फिर वो अगर आपने दीवार लगानी तो दीवार भी लगा सकते हैं, दीवार नहीं लगानी तो आप वैसे भी उसको, अगर सख्त मिट्टी है तो सीधी इसमें तरपाल लगे ब्लैक शीट लगा देनी है, बस फिर उसमें पानी भरते रहो और फिर जब जरूरत पड़ो तो निकालते रहो। इससे मतलब कम खर्चे में मतलब इस तरह का स्टोर टैंक बनाया जा सकता है। हाँ, अगर कई टाइम तक पानी नहीं हो तो इसे हम यूज कर हाँ, सकते हैं। वही पे ना। फिर तो खुदों में बन सकते हैं हाँ, इरिगेशन में। हाँ, वो बढ़िया। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ना। जल संरक्षण दोस्तों खर्चा भी नहीं ज्यादा आएगा और कॉस्टली हो जाएगा काम। जैसे हम जो भी सेफ्टी टैंक वगैरह बना के रखते हैं वैसा ही है ये, इन्होंने मतलब बिना खर्चा करके बनाए ना दोस्तों। यहाँ देखो एलोवेरा की कितनी सारी प्रजातियां है। तो जो हमारे स्टूडेंट नहीं आए हैं, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया सिर्फ अपने दोस्तों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो यहाँ नहीं है वो भी देख सके इन चीज़ों को। तो गाइज ये है साग। जो ट्रांस हिमालयस होते हैं ना, वहाँ पे जैसे कि आप लाहौल स्पीति या लद्दाख वाले एरियाज में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मतलब सब्जियों को जब ऑफ टाइम होता है, जैसे 6 मंथ वहाँ पे बर्फ गिरी रहती है, तो अपनी सब्जियों को हरा भरा रखने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसे एक पिट बनाते हैं 2-3 फीट गहरी, और उसमें जो है जड़ों के साथ जैसे गोभी हो गई या आपके टर्निप हो गए या गाजर वगैरह, उनको सो करके ऐसे रख देते हैं बीच में। यहाँ पे तो पॉलीशीट यूज किए, जो मैंने देखा है पर्सनली, वहाँ पे हमारे जैसे गांव में राटे बीजते हैं ना, तो वो ऐसे करके नहीं लगाते डंडे को आर्क की शेप में, तो उन्होंने उन आंटी ने से क्या हुआ था, एक गड्ढा बनाया था और जड़ों के साथ ही गोभी को डाल के रखा हुआ था, और ऊपर से ऐसे ऐसे करके मतलब उनको कवर अप किया, तो ऊपर से बोरी ढक दी थी। सेम उसमें पता क्या होता है, जैसे जब हम वो बीज लगाते हैं ना, उस टाइम करते हैं उसको वैसा, जैसे पनीर तैयार करते हैं उस टाइम उसको वैसे कवर करते हैं। वो वैसे करते ना, बट उन्होंने मतलब बनी हुई पूरी गोभी को अच्छा। मतलब उस टाइम जब वहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है, अब तो चलो टनल बन गई, यहाँ से ले जा सकते हैं फ्रेश सामान, बट वो लोग उस टाइम मतलब हमने उदयपुर के टाइप वहाँ देखा था, जो जगह है उस तरफ उदयपुर लाहौर, वहाँ हमने देखा था कि वो लोग ना उस टाइम जाते हैं और निकाल के लाते हैं फ्रेश बिल्कुल एकदम। ये मतलब जैसे सर ने बताया ना कि जो फार्मर्स होते हैं वो वैज्ञानिकों से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये उस तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि ऐसे जो है पॉली टनल का मतलब है कि बिलो द सरफेस, और जो पॉली हाउस है उसमें अबव द सरफेस ये जो है नीचे बनाई जाती है। तो ये मतलब बेसिकली जो है जो ट्रांस हिमालयस होंगे, जैसे लेह लद्दाख स्पीति, हाँ हाँ ऐसे, ये देखो ये वही है एग्जाम्पल उसका। ये जस्ट, और ये अभी डायरेक्टर सर आए थे, तो इसका प्रोडक्ट यूनिट है, इसका अभी एग्जीबिशन अगर ये लॉन्च है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई, जैसे बताते हैं कि कुज्जा से जो है, जो कुज्जा के प्लांट होते हैं ना, उससे भी जो है ग्रीन टी बनाई गई है, और जो कुज्जा के जो सीड होते हैं उससे जो है एंटी एजिंग ऑयल बनाया गया है, वो भी यहाँ सब रखा हुआ है अंदर, बट अभी ये बंद है ना। अच्छा, थैंक और यू उसके काफी अच्छे मतलब वो है, वो अमेज़न पे भी है। दोस्तों। मटर देखिए यहाँ पर। तो फिर वो अंदर के टेम्परेचर को कम कर देगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली, क्योंकि दिखाने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि वीडियो ऑटोमेटिकली बनी गई। नहीं होता वैसे एक चेंबर है, अपना ये जो चेंबर है ऊपर से कि जैसे रेफ्रिजरेशन वगैरह होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, बहुत कुछ सारी आएगा। बॉटल सपोज आपके पास एप्पल्स है, ठीक है, आप देखो सर, देखो गाइस, ये हमें सर ने बताया था कि कोई भी पत्ते ले लो आप मतलब खेत से, तो उन्हें घर में एक कहीं भी स्टोर करके रखो या बोरी के अंदर रखो डाल के, तो उसमें तो थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहना है दोस्तों। इससे भी खाद बन सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़। और यहाँ पर शायद केंचुए का रखा है काम। आगे तक एक ही मीटर रहना चाहिए।
बेसिकली मतलब अगर जिसके पास ज़्यादा जगह होगी तो वो ज़्यादा भी कर ताकि ना, और इस समय जो मिक्स कर दी ना, इसलिए करना चाहिए कि जो हमने अपने घर में किया था वो बताती हूँ मैं आपको। हमने सिर्फ ऐसे पेट बनाया था, बट हमने क्या किया था साथ में नीचे उसको सीमेंटेड नहीं किया था, तो हमारे को एडवांस ही चेक उस पर क्या मिला, तो साथ में हमने पनीरी लगाई हुई थी। तो थोड़े टाइम बाद क्या देखा हमने, जो जब उन पनीरियों को निकाल रहे थे तो सबकी जड़ें ना नीचे से खाली थी, तो पता चला कि उसमें नली डस्ट लग गया है। वो नली डस्ट कहाँ से आया, क्योंकि समझ में जो अर्थवर्म होते हैं कि बहुत जल्दी मूव करते हैं, अगर हम इसको सीमेंटेड नहीं करेंगे ना, अर्थवर्म अगर उनको वहाँ पे वो सारा कन्वर्ट कर दिया उन्होंने खाद में, जो भी मटेरियल वो मिट्टी को बोरो करते करते नीचे उन्होंने वहाँ चले गए, उन्होंने उसकी जड़ें खा दी सारी। तो मतलब इसको ना नीचे से सीमेंटेड करके थोड़ा बहुत करना पड़ता है, पूरा मत करो बट थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अर्थवर्म जो है मूव कर जाते हैं। और इसमें पत्ते वगैरह जरूर डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर पूरा आपने जैसे इसमें गोबर डाला तो उसने कन्वर्ट कर दिया, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर आप उसको प्लांट में डालेंगे तो उसका भी नेगेटिव असर दिखता है पेड़ों पे, क्योंकि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा हो जाए तो वो भी पेड़ों के लिए ठीक नहीं। तो इसमें जो है हमारे को और चीजें भी डालनी पड़ेगी, सूखे पत्ते या सूखा घास या भी जो हम डालना पड़ेगा। मतलब वो सूट डालते देखो, हाँ वो भी डाल सकते हैं। हाँ। फिर ताकि प्योर जो है गोबर होता है थोड़ा। प्योर गोबर जो है वो हाँ जी, ठीक हाँ हो जी, जाता है। वही वही। ओके, थैंक यू। ये आइसमिया पैदा करके एक स्पीसीज है। हाँ, तो वो मतलब 45 दिन में वो खाद तैयार कर देता है। 45 दिन में दोस्तों ये खाद तैयार हो जाएगी। कल में लगाई हुई है अलग अलग प्रकार की, यहाँ पर देखिए। तो उनको नेमेटोड बोलते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पेड़ों में चल जाए ना तो वो खा जाता है पेड़ों को भी, तो मतलब उसकी जड़ों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा इसमें जो पत्तियां या घास फूस जो है मिक्स करना पड़ता है बीच में। और जो कंटेमिनेटेड सॉइल, ये तो चलो आपका फार्मिंग के लिए हो गया, जो कंटेमिनेटेड सॉइल होती है ना, वो पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेड सॉइल जिन्हें कहते हैं, जिसमें क्वालिटी तो खैर फर्टिलिटी की बात मत करो, और भी चीज़ें खत्म हो चुकी होती हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक अर्थवर्म्स यूज होते हैं, लेकिन वो इसके लिए नहीं अच्छा, होंगे। जिससे स्पीशीज, हाँ, जिससे वो अलग क्वालिटी स्पीशीज, मतलब हाँ, वो बढ़ाते वो हैं फिर से रिवाइव कर देगी, वो अच्छा। सॉइल को रिस्टोर कर देती है क्वालिटी उसकी। लेकिन एक और प्रॉब्लम फिर कुछ होते हैं ऊपर से आते हैं, टॉप वाले होते हैं, फिर एक डेप्थ, सबकी अलग अलग लेंथ में भी जाते हैं, वो उनके चलने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आती है ना, जैसे अगर डालेंगे हम इसको डालेंगे तो खेतों में क्या है, वो वर्म होते हैं एक, जो वाइट कलर के छोटे worm छोटे, होते हैं, हाँ हाँ। वो पैदा हो जाते हैं। अक्सर देखा गया कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, तो हम आगे चले गए थे बहुत आगे, तो सिर्फ मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले मैंने ये वाला दिखाया था जो यहाँ पर कांच की बॉटल्स यूज़ हुई थी, और यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ हुई है। और प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ तो मैंने आपको एक और पहले भी बताया था कि ईंट बनाई गई थी उससे, रेत को डालकर। मतलब दोस्तों, मतलब ऐसा हम क्या करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, जो भी बॉटल्स होती है ना हम फेंक देते हैं रास्ते में, पता है हमें नहीं फेंकनी चाहिए, उससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे डेकोरेट कर सकते हैं हम, इनका यूज़ भी हो जाएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो यही बोल सकती हूँ, बाकी क्या है, मैं तो आपको रेकमेंड ये कर सकती हूँ, बाकी उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना ना लागू करना वो तो दोस्तों अपने अपने हाथ में होता है। तो अभी हम चलते हैं, अभी यहाँ से तो हम फ्री हो गए हैं, तो बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स आगे चले गए हैं, अब यहाँ पर मैं अकेली रह गई हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाई देती हूँ जाते जाते, मुझे दिख गया पर है। तो यहाँ पर इस मिट्टी को क्यों छान रहे हो आप, ताकि मतलब गमले में डालने के लिए? अच्छा, देखिए ये मिट्टी कितनी बिल्कुल साफ़ है, और इसमें अब बीज लगाएंगे और फिर बहुत मतलब 4-5 महीनों के बाद यहाँ पर सब कुछ बहुत हरा भरा दिखता होना। ये भी अभी इस वक्त तो ये बिल्कुल खाली दिख रहे हैं, इनमें भी अलग अलग प्रकार के बीज लगाए होने ना, तो यहाँ पर एक बार विज़िट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये पेड़ तो हमारे यहाँ भी होते हैं बड़े बड़े, और अभी हम जा रहे हैं गाइस। दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि कैसे बनता है मतलब इसके अंदर। फिर हाँ देखो गाइस, ये यहाँ पर इसका सारा पानी अब सूख चुका है नीचे,
तो फिर इसको यहाँ पर इन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये रूई का बना होता है, इसमें इसका पानी निकाल दिया जाता है जो भी बचा हो, फिर इसमें इसके यहाँ प्रेस किया जाता है, फिर बनता है ये वाली शीट पहले, फिर उसके बाद इसको प्रेस करके इसका रजिस्टर बनाया जाता है। मतलब कहीं भी इसको गत्ते को यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, अभी हमारी शायद लेक्चर देंगे हमारे साइंटिस्ट, सुनते हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स सारे आगे चले गए हैं, मुझे दिख भी नहीं रहे। तो मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अच्छा है। मतलब हमें ऐसी जगह विज़िट करना चाहिए दोस्तों, टाइम निकाल के। ये तो चलो हमें कॉलेज की तरफ से मौका मिला था 15 बच्चे, तो हम खुशकिस्मत ही बोल सकते हैं खुद को कि हमें इन सभी चीज़ों को लाइव देखने को मिला। तो इसमें जो मेरे कॉलेज के भाई बहन है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैंने वीडियो भी लाई है। और यहाँ पर देखो, इसे हम ना खेत में निकाल के फेंकते हैं और इन्होंने यहाँ पर उगाया है, क्योंकि ना ये गाय के घास के लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं। और हम इसका बीज बगीचे में ये ज़्यादातर होते हैं ना, फिर सारी चीज़ें शहर में तो देखने को नहीं मिलती है ना, पर लेकिन गांव में ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। भले ही हम इसको घास बोल कर टाल देते ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एलोवेरा के भी कई प्रकार है, ये वाले पेड़। तो अभी तो जो ये वाले गमले हैं ना, इनमें शायद बीज लगाए हुए हैं, तो जब तक ये अंकुरित नहीं होंगे तब तक ये दिखेंगे नहीं। तो अभी तो मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, मैं लेट हो गई हूँ तो मैं जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, फिर बाद में कुछ और चीज़ खाएंगे तो वो मैं मिस करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं इस मोमेंट में कुछ भी मिस करूँ, क्योंकि आज हमने सुबह से इतना कुछ सीखा ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर देखो, मतलब सारे ये जो भी प्लांट्स है ना गाइस, हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है। मतलब कहीं ना कहीं हम इन सभी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है गोविंद बल्लभ पंत, ये मैंने बताया था आपको शुरू में ही, जहाँ हम आए हैं। और अभी शायद टी टाइम हो गया है, तो हम पियेंगे चाय। अभी थोड़ा रेस्ट भी करेंगे हम। देखिए अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय। दिनेश एक कप हमारे लिए चाय, थैंक यू सो मच। तो अभी गर्मा गर्म चाय, हाँ हाँ हाँ, मज़ा ही आ रहा है आज तो। हाय, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? अच्छा, चलो अच्छी बात है। अभी हमारे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है एक दिन यहाँ पर ट्रेनिंग करने से, तो इतने सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ। अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है, 4 बजे है, 5 बज गए, सॉरी 4 बजे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इनकी अपनी संस्था के बारे में है, तो सच में दिल से गाइस यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अभी सब घर की ओर जा रहे हैं, तो एक फ़ोटो ले रहे, ग्रुप फ़ोटो, जो कि याद भी रहेगी। तो ये है,
अगर कोई यहाँ पर दोस्तों नया हो आज तो के वो पूरा दिन इस हमने इतना कुछ क्षेत्र सीखा में आके है विजिट जितना कर कि सकता शायद है। हमें कभी किसी ने आज तक ये नहीं मेरा बताया लास्ट था। शूट है अब। तो जो अभी मैंने मैंने आपको आपको शक्ल प्रैक्टिकल दिखाई दिखाया अपनी। वो तो ये अलग ही बात तो है। अगर उससे आपको पहले वीडियो हमें अच्छी लगी इस संस्था तो के इसे लाइक बुद्धिमान वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। दोस्तों जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रकृति ने हमें पर्यावरण दिया है हमें इसका संरक्षण स्वयं ही और सुरक्षित से करना